Hello students, welcome back to your maths class. We are doing the book Curious, a book of mathematics grade 3 by Green Apple series from Wisdom publication. So let's begin with our next lesson, that is chapter number 9, Time Goes On. So here we have months of year. हमें हमारे साल के सभी महीने यहाँ पे बताए गए हैं with their days, like January to December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, with the amount of the days they have. Like January में 31 days होते हैं, February में 28 और 29. 29 किस केस में होंगे? When it's the time of leap year. Then March में 31 days होते हैं, April में 30 and so on. Then we have calendar. कैलेंडर क्या होता है? सभी दिनों का, सभी महीनों का जो एक रिकॉर्ड हमारे पास होता है पूरी साल का, दैट इज नोन एज कैलेंडर. और इन्होंने यहाँ बोला है कि इस करंट ईयर का कैलेंडर आपने यहाँ पे पेस्ट करना है. देन वी हैव दिस एक्सरसाइज 9.1 एंड इट सेज आपको बताना है क्या चीजें सेम रहती है और क्या चीजें चेंज हो जाती है विद द ईयर्स. सो फर्स्ट वन इज कि नेम ऑफ मंथ्स. क्या मंथ्स के नेम सेम रहते हैं हर साल? यस, वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते. देन वी हैव डेज इन अ मंथ. एक महीने में दिन भी बदलते हैं क्या? लाइक इट्स 2026, तो क्या 2027 में मंथ्स के डेज चेंज हो जाएंगे? नो, दे विल रिमेन सेम. जनवरी में 31 डेज होते हैं तो 31 डेज ही रहने वाले हैं. डेज इन अ वीक के डेज भी सेम रहते हैं. लाइक अ वीक हैव 7 डेज, बट नंबर ऑफ संडेज, महीनों में नंबर ऑफ संडेज चेंज हो सकते हैं. इट माइट बी 5 संडेज और 4 संडेज, so it changes, and number of Saturdays 2 changes. Okay, then we have festivals. आपको बताना है लास्ट ईयर वो फेस्टिवल किस डेट को आया था एंड इस बार वो किस फेस्टिवल किस डेट पे आएगा, तो ये आपने रिकॉर्ड यहाँ पे फिल करना है. Then moving ahead we have question number 2 and it says answer these question. So what's the question? Write the name of 12 months in a year. पूरे साल में आने वाले 12 महीनों के नाम आपने लिखने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम January, February, then March, then April, May, June, July, August, September, October, November एंड दिसंबर. ये हमारे 12 मंथ्स हैं. देन वी हैव विच मंथ हैज लेस देन 30 डेज. कौन कौन से महीनों में 30 डेज से कम दिन होते हैं? दैट इज ओनली वन, फेब्रुअरी, क्योंकि उसी में सिर्फ 28 और 29 डेज होते हैं. देन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, दैट इज 365. देन नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर 366. देन हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर? एक साल में कितने वीक्स होते हैं? दे आर 52 इन नंबर्स. ओके, देन मूविंग अहेड वी हैव अ क्लॉक सॉन्ग. अब हमें क्लॉक का सॉन्ग अभी पढ़ना है, जस्ट अ राइम. द बिग हैंड इज बिजी बट द स्मॉल हैंड हैज पावर. हमारा जो बिग हैंड है वो बिजी है काम करने में, बट पावर किसके हाथ में है? जो हमारी छोटी सुई है. द लार्ज वन काउंट्स द मिनट व्हाइल द लिटिल वन नेम्स द आवर. जो हमारी बड़ी सुई है वो क्या बताती है? वो मिनट्स को बताती है, और छोटी सुई आवर्स को बताती है. When both hands join at the top, it's sure to be 12 o'clock. और जब दोनों ही सुई एकदम 12 पे होती है, टॉप पे होती है, इसका क्या मतलब है? कि 12 बज चुके हैं. Whether it's 12 at noon or 12 at night depends on if it dark or light. अब हमें कैसे पता चलेगा वो दिन के 12 है या रात के 12 है? That depends on the light, कि बाहर डार्कनेस है या लाइट है. ओके, नाउ मूविंग अहेड वी हैव रीडिंग द टाइम. देखो हमारे पास एक क्लॉक है जो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है. देन हर एक पार्ट के बीच में 5 सब डिविजन्स किए हुए हैं. हमारी छोटी सुई हमें आर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और बड़ी सुई मिनट के बारे में. तो बड़ी सुई को मिनट हैंड बोलते हैं, छोटी सुई को आर हैंड बोलते हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है, उनके अकॉर्डिंग आपने आवर्स हैंड, मिनट हैंड ड्रॉ करनी है. Then we have this exercise 9.2. See, look at the clock and write the correct time in each of the following. आपको यहाँ पे टाइम बताना है. Let's try this. आपकी जो बड़ी सुई है that is exactly on 12. तो ये exact 12 पे है और छोटी आपकी exact 2 पे है. That means 2 o'clock.
जब आपकी बड़ी सुई 12 पे होती है दैट मीन्स उतना टाइम हो चुका है, आपने आर हैंड को देखना है कि वो कहाँ है। जैसे कि यहाँ पे भी ये 12 पे है, यानी एग्जैक्ट 12 पे दैट, और ये छोटी सुई कहाँ है, एग्जैक्ट 8 पे, इट मीन्स 8 o'clock। ठीक है, तो आगे आपने ये दोनों पांच करने हैं। देन आपको यहाँ पे बताया, आपको टाइम दिया गया है और आपको बोला गया है कि आर हैंड ड्रॉ करो। सो मिनट हैंड इन्होंने ड्रॉ करके दिया हुआ है क्योंकि वो 12 पे ही बनना है, बोला है 6 o'clock, तो आपको 6 o'clock के लिए आर हैंड यहाँ पे बनाना है, बट आपको ध्यान रखना है वो मिनट हैंड से छोटा बने। देन 2 o'clock, तो आप यहाँ पे 2 पे आर हैंड बनाओगे बट थोड़ा छोटा बनाओगे। देन 4 o'clock आप 4 की तरफ बनाओगे बट थोड़ा छोटा बनाओगे मिनट हैंड से। देन बाकी पांच सेम तरीके से आपने करने हैं। देन वी हैव टू रीड द टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट एनी नंबर। टाइम कैसे रीड करोगे, हमें पता है हर डिवीजन के बीच में 5 सब डिवीजन हो रखे हैं, तो 5 मिनट्स को जब आप काउंट करोगे तो वो पूरे कंप्लीट 12 तक 60 मिनट्स बना लेगी, और इसीलिए 1 आवर में 60 मिनट्स होती है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है। सो एक अगर 2 डिवीजन के बीच की बात की जाए तो 5 मिनट्स, 3 डिवीजन के बीच की बात करेंगे तो 5 + 5 10 मिनट्स। इस तरीके से आप सभी को काउंट करते चलेंगे। सी अभी आपको पता है कि आपकी जो आर हैंड है वो 8 से थोड़ा आगे जा चुकी है, यानी 8 o'clock हो चुके हैं, बट कुछ टाइम आगे हो चुका है, और आपकी मिनट हैंड 2 पे है, तो 5 and 5 10। तो अभी आपको क्या पता चला कि कितना टाइम हो चुका है, 8:10 हो चुकी है, यानी 8:10 हो चुके हैं। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, हो चुकी है, जो चीज पास्ट में जा चुकी है उसके लिए हम पास्ट यूज करेंगे, और जो फ्यूचर में आएगा उसके लिए हम टू यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 minutes past 8, यानी 8:10 हो चुकी है। देखो यहाँ देखो, आपकी आर हैंड 6 पे है और आपकी मिनट हैंड 4 पे है। सो 12 से काउंट करो, 5 10 15 20, तो यानी 20 मिनट्स हो चुके हैं, कितने होने के बाद, 6 बजने के बाद। तो इट्स 6:20, तो हम कैसे लिखेंगे, पास, तो हम कैसे लिखेंगे 20 minutes past 6। ओके, अगर 50 हो जाए तो 50 minutes past 6। ठीक है। Then we have exercise 9.3. It says read the time and write it in 2 ways. आपको ये 2 तरीके से लिखना है जैसे हमने अभी देखा। Let's see the first one. अभी आपकी आर हैंड 8 से आगे है और मिनट हैंड 2 पे है, so 5 + 5 10, तो आपका टाइम हो रहा है 8:10। और आप दूसरी तरीके से इसको कैसे लिखोगे, 10 minutes past 8। ओके, यानी 8:10। आप यहां देखो अगेन, ये 6 से थोड़ा आगे है, ये 4 तक है, तो 5 10 15 20 यानी 6:20। सो हम इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, दूसरी तरीके से लिखने के लिए आपको लिखना होगा 20 minutes past 6। देन यहां पे ये 6 से थोड़ा आगे जा चुकी है, बट 7 o'clock अभी नहीं हुए हैं, और आपकी जो मिनट हैंड है वो 10 पे है, तो आप कितना करोगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। सो 50 मिनट्स हो चुके हैं पास्ट 6, तो 6:50 और 50 मिनट्स पास्ट 6। डन। इसी तरीके से तीनों पार्ट्स आपने करने हैं। देन मूविंग अहेड वी हैव कि आप इसको अब रीड कैसे करोगे, अगर आपकी मिनट हैंड 6 पे आ जाए, देखो टोटल पार्ट्स 12, 6 उसका हाफ होगा। आई नो कि 60 मिनट्स का हाफ भी 30 मिनट्स होता है, तो वो एग्जैक्ट हाफ आ रहा है। तो जब भी आपकी मिनट हैंड 6 पे होगी तो आप कैसे रीड आउट करोगे, हाफ पास्ट, यानी आधा घंटा बीत चुका है, तो जो भी आपकी आर हैंड होगी उसके सामने आप हाफ पास्ट लगाने वाले हो। जस्ट लाइक यहाँ मेरी आर हैंड 3 से आगे है, 4 अभी हुए नहीं है, तो 3:30 हो चुकी है, दैट मीन्स हाफ पास्ट 3। अगर आपकी आर हैंड 8 पे होती तो हाफ पास्ट 8, यानी आधा घंटा जा चुका है जो भी आपका आर टाइम चल रहा है। 3:30 30 मिनट्स पास्ट 3 या फिर हाफ पास्ट 3। 9:30 30 मिनट पास्ट 9 और हाफ पास्ट 9। ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9.4 एंड इट सेज रीड द टाइम एंड राइट इट इन 2 वेज। आपको टाइम रीड करना है और 2 तरीके से लिख के बताना है। कैसे करने वाले हो, सी आपको बोला है 3:30, तो आप यहां लिखोगे 3:30। ओके, या फिर दूसरा तरीका क्या है, हाफ पास्ट 3, और एक और तरीका है दैट इज 30 मिनट पास्ट 3। एक और करते हैं, यहां पे 9:30 हो रहे हैं, सो 9:30 और हाफ
past 9 on 30 minute past 9। ओके, इसी तरीके से ये आपने करना है, ये सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं, सेम है। देन मूविंग अहेड, अब हमें पढ़ना है अगर आपकी मिनट हैंड 3 पे हो, 3 का मीन्स 5, 10, 15 यानी 15 मिनट्स हो चुकी है। अगर आप प्रॉपर डिवाइड करो तो हमारी क्लॉक सर्कल में है, सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी चीज का 1/4 पार्ट क्वार्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वार्टर। 4 क्वार्टर जब मिलेंगे तो वो एक कंप्लीट होल सर्कल बनाएगा और इसी तरीके से जब ये 4 पार्ट्स डिवाइड होंगे तो आप जब इनको इकट्ठा बोलोगे तो वो एक कंप्लीट आर बनाएगा। तो 15 मिनट्स का मतलब होता है क्वार्टर। या तो 15 मिनट हो चुकी हैं या अगली टाइम होने में 15 मिनट रहती होंगी। तो आप दोनों ही टाइम पे कैसे पढ़ने वाले हो? सपोज ये 9:15 हो रहे हैं तो आप बोलोगे 15 मिनट पास्ट 9 और क्वार्टर पास्ट 9। पास्ट का मतलब हो चुकी है। और अगर यहाँ पे आपको बोलना है ये 9:45 होता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है 4:15, दैट मीन्स क्वार्टर पास्ट 4। अगर यहीं पे आपका 3:45 होता तो 4 बजने में 15 मिनट थे, तो आप उसको कैसे लिखते? क्वार्टर टू 4, यानी 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट के लिए आप क्वार्टर यूज करोगे, 30 मिनट के लिए आप हाफ यूज करोगे। ठीक है, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9.5 एंड इट सेज कि आपको टाइम यहाँ पे बताना है। पहली घड़ी में हो रहे हैं 7:15, सो इट इज 7:15। और आप दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे? क्वार्टर पास्ट 7। एक और तरीका है, दैट इज 15 मिनट पास्ट 7। ऐसे ही यहां पे कितनी हो रही है? 5:15। इसमें हो रहे हैं आपके 4:15। इन सबको आपने लिखना है क्वार्टर पास्ट 5, क्वार्टर पास्ट 4। आगे आपको इन्होंने बताया है 45 मिनट्स का, दैट इज अ क्वार्टर लेफ्ट टू नेक्स्ट आवर, यानी 1:45। तो 2 बजने में 15 मिनट बचते हैं, दैट इज क्वार्टर टू 2, यानी 2 बजने में 15 मिनट बाकी है। इसी तरीके से वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.6 एंड इट सेज आपको टाइम बताना है। सी, अभी आपके 10:45 हो चुके हैं, यानी 10:45 फर्स्ट क्लॉक में। सो आप यहाँ पे लिखोगे 10 देन 45। और इसका लिखने का दूसरा तरीका क्या है? यानी अब 10 के बाद क्या बजते हैं? 11। तो अभी 15 मिनट कितने बजने में है? क्वार्टर टू 11। ओके, नेक्स्ट इट इज 7:45। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आइदर 45 मिनट पास्ट 7 और क्वार्टर टू 8। 8 बजने में 15 मिनट। और बाकी पार्ट्स आपने इसी तरीके से करने हैं। एंड हियर वी हैव डेली रूटीन। आपको डेली रूटीन बताना है। देखो, आपको साइड में क्लॉक्स दी गई हैं, वहां से टाइम देखना है और यहाँ उनको आपने फिल करना है। जस्ट लाइक इन्होंने बोला कि वेकअप टाइम, सुबह उठने का टाइम क्या है? क्लॉक में चेक करो, आपका आवर हैंड 6 पे है और मिनट हैंड 12, यानी 6 o'clock। दैट मीन्स मिनट हैंड इज एट 12, आवर हैंड इज बियॉन्ड, इट्स नॉट बियॉन्ड, इट्स एट 6। दैट मीन्स 6 o'clock। आप 6 बजे उठते हो। बाथिंग टाइम क्या है आपका? 6:30। मिनट हैंड इज एट 6, आवर हैंड इज बियॉन्ड 6 एंड टाइम इज 6:30। और आप क्या बोलोगे? हाफ पास्ट 6। ओके, ब्रेकफास्ट टाइम क्या है? इट इज 6:45। दैट मीन्स आपकी मिनट हैंड 9 पे है, आवर हैंड 6 से थोड़ा आगे है, ये हो चुका है 6:45। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? आइदर 45 मिनट पास्ट 6 और क्वार्टर टू 7। डन। इसी तरीके से आपने सारे पार्ट्स कर लेने हैं। जस्ट लाइक स्कूल गोइंग टाइम, क्लॉक में चेक करो, स्कूल स्टार्ट टाइम, लंच टाइम, देन स्कूल लीविंग टाइम, प्लेइंग टाइम, स्टडी टाइम, वॉचिंग टीवी टाइम, डिनर टाइम, स्लीपिंग टाइम, इन सभी को आपने करना है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्लीपिंग टाइम तक आपने कर लेना है। एंड with all this, and with this we have completed the lesson. Thanks for watching. Stay tuned for the next video.